आज हम कक्षा 8 की गणित का अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ लेते हैं। क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 अंश हो? तो जो समबाहुभुज होता है उसमें भुजाओं की संख्या क्या होती है? यदि समबाहुभुज में बाह्य कोण बराबर कितना है? 22 अंश, तो भुजाओं की संख्या होगी 360/22। आंसर कितना आएगा हमारा? 16.3 लगभग। इसके ज़्यादा अंकों तक हमें नहीं निकालना है। ये आ गया हमारा। अब ये जो भागफल है 16.3, ये कैसा है? पूर्णांक में नहीं है। अब जैसे कोई भी समबाहुभुज है, मान लीजिए हमने ये बनाया चतुर्भुज, तो इसमें यदि भुजाओं की संख्या है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 16.5 भुजाएं हैं, हम क्या बोलेंगे? 16 भुजाएं हैं। तो ये जो बीच का मान आता है, यदि ये मान आता है तो फिर इसका मतलब ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है। भागफल हमेशा पूर्णांक में ही आना चाहिए। चूंकि भागफल पूर्णांक में नहीं है, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं जिसकी भुजाओं की संख्या जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना अंश हो? 22 अंश हो, है ना। अब हम इसी का प्रश्न क्वेश्चन नंबर बी कर लेते हैं 5 का। यदि किसी समबाहुभुज का अंतःकोण, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? अब ये पूछ रहे हैं कि जो 22 अंश है, यदि वो बाह्य कोण नहीं हो सकता तो क्या अंतःकोण हो सकता है? देख लेते हैं ये भी। अब देखिए, अंतःकोण क्या होता है? जैसे हमने ये कोई बहुभुज है तो ये है अंतःकोण और ये है बाह्य कोण, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री, है ना। तो हम लिखेंगे यदि अंतःकोण कितना है? 22 अंश है, तो बाह्य कोण कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 22, कितना आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 152 अंश। अब भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे? 360 बाह्य कोण, बाह्य कोण की माप 360 बाह्य कोण की माप कितनी है हमारी? 152 अंश। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमें? 2.5। ये लगभग भी लिख सकते हैं हम, इसको ज़्यादा अंकों तक नहीं निकालना है इसको भी। तो अब हम फिर से क्या लिखेंगे? जो भागफल है, ये जो भागफल है 2.5, चूंकि भागफल पूर्णांक में प्राप्त नहीं हुआ है, अतः ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं जिसकी भुजाओं की संख्या जिसका अंतःकोण कितना डिग्री है? 22 डिग्री है। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 6 कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है? सबसे छोटा समबाहुभुज कौन सा होता है? ये समबाहु त्रिभुज, है ना। तो इसमें कम से कम कितने अंश का कोण, अंतःकोण की बात कर रही है, अंतःकोण, है ना। तो इसमें तो ये जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसमें होता है अंतःकोण 60 अंश का, है ना। आप कोई भी समबाहु त्रिभुज बना के देख लीजिए और उसका कोण माप के देख लीजिए, 60 अंश आएगा आंसर। तो हम क्या लिखेंगे? किसी समबाहु त्रिभुज में, ये हल हम नंबर 1 कर रहे हैं।
कम से कम 60 अंश का कोण संभव है। क्यों है संभव? क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है और इसका प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है ना। अब इसी का हम पार्ट बी देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? ये बात हो रही थी अंतःकोण की। अब हम बात करते हैं बाह्य कोण की। तो किसी समबाहुभुज में, अब देखिए, यदि अंतःकोण ये 60 अंश का है तो बाह्य कोण कितने अंश का होगा? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 अंश का बाह्य कोण हो सकता है। 120 अंश कैसे आया हमारा? ये देखिए, ये है सब अंतःकोण, ये तीनों। यदि हम इस भुजा को आगे बढ़ा दें तो इस तरफ बनने वाला बाह्य कोण होगा। और इसका मान कैसे निकालेंगे? सीधी लाइन है। यदि ये 60 अंश है तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा। क्योंकि कम से कम अंतःकोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है ना। तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60, है ना। अब ये कितना आएगा हमारा? 180 माइनस 60 आएगा 120 अंश। ये देखिए, रेखीय युग्म कहला जाएंगे, है ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।